हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई। आज आप लोग कैसे हैं बताइए जल्दी से। और आज एक नई क्लास लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए, पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। कहां पे? परसेंटेज में बात करें कि परसेंटेज जो हमारा चैप्टर होता है उसके अंतर्गत पॉपुलेशन के भी कुछ सवाल आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, तो वो भी मैं आज आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो जल्दी से जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से हर वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें भाई, हर जगह फैला दें और बता दें सबको कि क्लास शुरू हो चुकी है। और जब भी आप वीडियो देखें आया करें, सबसे पहला काम भाई आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो हर जगह। सबसे पहला काम, जब भी आप आओ, कभी भी आप वीडियो देखो, अगर इस समय नहीं देख पाते हो बाद में देखते हो तो कभी भी देखो, आप जरूर एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पॉपुलेशन बहुत ही आसान सा होता है, कुछ होता ही नहीं पॉपुलेशन में, एकदम जनसंख्या। आप समझ ही रहे हो जनसंख्या क्या है, फॉर्मूले से भी लगता है, विदाउट फॉर्मूले भी लगता है। हमको बिना फॉर्मूले पढ़ना है, फॉर्मूले वाली जानकारी मैं रखता ही नहीं, मेरे को ही नहीं आता, मैं तुमको क्या सिखाऊं, है ना भाई। चलो बात करते हैं जरा पॉपुलेशन की। पहले तो आप क्या करो, हमारा स्टडी 91 से प्ले स्टोर से जाके स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, और आपको वहां पे सारी चीजें मिलती रहेंगी। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, देखो ध्यान से। लगाएंगे परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से, इतने दिन से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अब तो मुझे लगता है तुम भी काफी अच्छे खासे समझदार हो गए होगे भाई परसेंटेज में। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या बताओ। इतना प्यारा सा सवाल, एकदम कुछ करना नहीं भाई, देखो सिंपल सा सवाल है। ये देखो यहां पे समझो, 10% है, 10% की वृद्धि है। शानदार सा तरीका बताता हूं, शानदार सा तरीका बताता हूं। एक तो ये तरीका होता है जो लोग आपको पढ़ाते हैं, वो मेरे को नहीं आता, मैं तुमको बता देता हूं कैसे। ये वाला फॉर्मूला, ये कभी जिंदगी में हल नहीं करना, कभी भी किसी भी चैप्टर में, दुनिया के कहीं भी, पूरे मैथ में अब इसका काम नहीं होता। कंपटीशन में से इसको निकाल के फेंक दिया गया, फाइनली कहा गया कि इसका काम एकदम नहीं है। आप प्यारे छात्र, होशियार छात्र हो तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से लगाओगे। इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज बहुत सारे चैप्टर का बेस होता है। जैसे जब आप सीआई पढ़ोगे ना तो फिर से यही फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाना कहां है, तुम्हें थोड़ी लगाना है उस फॉर्मूले को। तो वही कह रहा हूं, परसेंटेज आपका बेस चैप्टर होता है। परसेंटेज से बहुत सारे चैप्टर बनते हैं, निकल के आते हैं, इनकी शाखाएं होती हैं, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, एलिगेशन, बहुत सारे चैप्टर, हर जगह परसेंटेज आता है। लेकिन परसेंटेज एक अंकगणित का, अरिथमेटिक का सबसे शानदार सा टॉपिक होता है। 10% की वृद्धि है भाई, 10% की वृद्धि का मतलब 1/10 होता है। अच्छा कितने साल की बात कर रहा है, अच्छा बताओ, इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 2 साल की बात कर रहा है ना, 2 साल का, 2 साल का कहेगा तो आपको स्क्वायर करना है, 3 साल का कहेगा तो क्यूब करना है, 4 साल का कहेगा तो पावर 4 करना है। बस ये 2 साल की बात किया है ना, देखो ये 11 और ये 10, 1/10 का मतलब, ठीक है ना। ये आपकी 11 का 2 साल कहा है, 2 साल का मतलब वर्ग करना है, 2 साल का मतलब स्क्वायर करना है। 121 इसका हो गया, 100 इसका हो गया। ये आपकी वर्तमान है, ये 2 साल के बाद की है, तभी तो 10 पहले थी, 10 पहले थी और बाद में 11 हो गई बढ़ के, ये 1 साल का हुआ। 2 साल का करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का करेंगे तो क्यूब करेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो ये 2 साल का कह रहा है तो हमने वर्ग कर दिया, 121 हो गया भाई। अब बताओ, वर्तमान जनसंख्या तो दे रखा है ना 20,000, यानी ये 100 जो है वो 20,000 के बराबर है। बताओ क्या गुना है भाई, क्या गुना है, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी सीधे सीधे आप देख रहे हो 200 गुना है। 1 जो है 200 के बराबर है, 1 जो है 200 के बराबर है, तो 121 भी किसके बराबर होगा, 200 का इसमें गुणा कर देंगे। 2 0 लग गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, यानी कि 24220, ये इसका आंसर आ गया। कभी भी याद रखना, पॉपुलेशन चेंज में अगर एक बार का प्रतिशत परिवर्तन दिया है, अगर केवल एक ही रेट दे रखी है, एक ही रेट दे रखी है, अगर 2 साल कहा है तो तुम्हें स्क्वायर कर देना है, 3 साल कहा है तो तुम्हें क्यूब कर देना है, 4 साल कहा है तो पावर 4 कर देना है। इससे ज्यादा तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 3 साल तक ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। तो 2 साल के लिए बात करेंगे अगर आप, तो आपको स्क्वायर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है?
2 साल का पूछेगा तो स्क्वायर। कैसे? 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो पहले 10 थी तो बाद में 11 हो जाएगी। 1 साल में ये हुआ। लेकिन 2 साल की बात करेंगे तो हम दोनों का वर्ग करेंगे, यानी 10 का वर्ग किया तो 100 हो गया, 11 का स्क्वायर किया तो 121 हो गया। 100 ना होकर के वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, यानी सीधे सीधे 200 गुना है। अगर ये 200 गुना है तो ये भी 200 गुना होगी, यानी इसमें भी हम 200 का गुणा कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है अगला वाला भी। देखो भाई, तुम्हें देखने के बाद मजा ना आया तो कहना मुझे। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5120 है, 12.5% की रेट दे रखा है। 3 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या आपसे पूछा है। भाई इस सवाल को मैं जब तक पढ़ रहा हूं तब तक तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा सवाल है और कुछ मतलब आपको देखते ही आंसर लगा देना है। 12.5% की रेट दिया है। 12.5% का मतलब कितना होता है तुम बताओ? 1/8 होता है। 1/8 का मतलब ये 9 और ये 8, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। 8 आपका इनिशियल है, 9 आपका फाइनल है। अब बताओ कितने साल की बात कर रहा है मेरे भाई? तो 3 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। अगर 3 साल की बात कर रहा है मेरे दोस्त तो क्यूब करना होगा। क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। 3 साल का मतलब घन, मैंने बताया ना। तो बताओ 8 का क्यूब 512 और इसका 7 2 9, यही होता है ना। 9 का क्यूब तो आपको पता ही है। अब यहां से बताओ 512 ना होकर के 5102 दे रखा है, यानी 10 गुना है। क्या गुना है? 512 होना चाहिए, लेकिन 5120 है, यानी 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होना चाहिए। तो गुणे में 10, 7290, यानी आपकी 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7290। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस सवाल में भी कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। अगला सवाल देखो, ये भी थोड़ा प्यारा सा सवाल है और थोड़ा घुमा के भी है। क्या लिखा है? एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। वैसे जनसंख्या कभी घटती तो हमने सुना नहीं है। सवाल बन जाए तो बात अलग है, अक्सर बढ़ती रहती है जनसंख्या। आज के जमाने में इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन कहां घट रही है ना? हर जगह धुआंधार पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, और जनसंख्या विस्फोट तो होते ही रहते हैं। अभी देखो जनसंख्या विस्फोट, लॉकडाउन अगर बीत जाए दिसंबर में, आप देखना ताबड़तोड़ जनसंख्या विस्फोट होगा। देखो ध्यान से, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी? बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है भाई। अब बताओ 25% दे रखा है ना, 25% का फ्रैक्शनल मान होता है मेरे दोस्त 1/4। फ्रैक्शन जब अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज के आज हम 7वें या 8वें दिन की क्लास ले रहे हैं, मुझे नहीं याद है, तुम्हें याद होगा। बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जिसको हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में न चेंज किया हो? मैंने जिस दिन परसेंटेज पढ़ाया था सबसे पहली क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें, और आज वो रूल आज भी चल रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि पूरा परसेंटेज पढ़ लोगे फिर भी वो रूल खत्म नहीं होगा, तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा ना जान के भी। ठीक है भाई, चलो 1/4 हो गया। अब मेरे भाई तुम बताओ जरा कि दर से बढ़ती, अब 3 वर्ष के पश्चात देखो, बताओ बढ़ रही है ना। अगर पहले 4 है तो बाद में 5, यानी आप कह रहे हो यहां पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के ज्यादा स्पेस बना लेते हैं, तो ये 5 है और ये 4 है। अब बताओ कितने दिन की बात कर रहे हैं हम, है ना भाई? कितने दिन की बात कर रहे हैं? 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की? 3 वर्ष। अच्छा बताओ 3 वर्ष है तो क्या करेंगे? 3 इयर्स है। तो मैंने क्या बताया? क्यूब करना है 3 साल के लिए। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है भाई। अब क्या दे रखा है तुम देखो, एक गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती, यदि 3 वर्ष के अंत में, ध्यान से देखो सवाल को, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। मतलब मेरे भाई ये बाद की जनसंख्या दे रखा है, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी, और पहले वाला आपसे पूछा है, यानी अंत वाला दे रखा है, पहले वाला पूछा है। कहानी यही है। यानी इसमें बताओ ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, तो इस बार तो आपको बाद वाला दे रखा है ना मेरे भाई। बाद वाला कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है ना, 10,000 दे रखा है। बताओ क्या गुना हुआ? तो आप कहोगे 125 में 8 का गुणा करते हैं तो 1000 बनता है, यानी 80 गुना है। अगर ये 80 गुना है तो ये भी 80 गुना होगा। अब बताओ 64 में अगर 80 का गुणा करें तो 64 में 8 का गुणा होता है 512, 0 एक और लेके कैरी कर लेगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 5120, यानी ये इसका पहला वाला आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं? मैंने 125 के इस बार में क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे बाद वाली जनसंख्या दे रखी है और पहले वाली जनसंख्या पूछी है, इसीलिए हमने इसका दिमाग लगाया। समझ में आ रहा है? बाकी इस सवाल में भी कुछ नहीं रखा। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा और एकदम तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या
6250 है। पहले वर्ष 10% कमी, दूसरे वर्ष 20% कमी, तीसरे वर्ष 30% कमी, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। देखो भाई, इस बार तुम कह रहे थे ना जनसंख्या नहीं घट रही है, मैंने सोचा थोड़ा सा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ना जनसंख्या को मैं खुद ही घटा देता हूं। सवाल खुद को बना दिया मैंने कमी कमी लिखा के, सवाल को खुद मैंने बता दिया घटा घटा के, ताकि तुम्हें भी तो समझ में आए कि जनसंख्या घटानी है थोड़ी। तो बस इसी तरह से हमने घटाने वाला सवाल बना लिया। देख लो क्या है भाई, देखो अब इस बार सवाल में क्या रखा है ना भाई, रेट एक ही नहीं दे रखा है। अगर रेट एक ही दे रखा है सवाल में, मतलब जैसे पहले बार में क्या दे रखा था कि 10% है, वो 10% इंक्रीजमेंट 3 साल तक लगातार होती है, यानी पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, इस तरह का था। 12.5% था, वो तीनों साल के लिए सेम था, पहले साल भी 12.5%, दूसरे साल भी 12.5% और तीसरे साल भी 12.5%। लेकिन अगर बात करूं इस सवाल की, मैं बात करूं भाई, तो आप देख लो तीनों साल के लिए रेट एकदम अलग अलग दे रखा है। पहले साल की 10% कमी दे रखा है, दूसरे साल की मेरे भाई 20% कमी दे रखा है और तीसरे साल की 30% कमी दे रखा है। यानी तीनों साल के लिए इस बार रेट हमारा अलग अलग के रखा है। अगर अलग अलग कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इनिशियल और फाइनल जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं एकदम, हम जैसे पढ़ते हैं फ्रैक्शन में। बताओ 10% का मतलब तो 1/10 होता है, बोल दो मेरे भाई। 20% का मतलब 1/5 होता है, 30% का मतलब 3/10 होता है। तुम्हें फ्रैक्शन चेंज करना आता है। मैंने आपसे कहा था जो नीचे होता है वो इनिशियल होता है। नीचे क्या है 10 है, नीचे क्या है 5 है और नीचे क्या है 10 है। यानी पहले साल का इनिशियल यानी प्रारंभिक 10 था, दूसरे साल का 5 था और तीसरे साल के लिए भी कितना था 10 ही था। तीनों साल का तुमने देख लिया, इनिशियल 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 लिख दिया। अब फाइनल बताओ। अच्छा बताओ, तीनों कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है और ये भी कमी है। तीनों भाई तीनों साल के लिए कमी हो रही है। अब बताओ तीनों साल के लिए अगर कमी हो रही है मेरे दोस्त, तो 10 में से 1 कम हुआ तो कितना होगा, फाइनल में 9 हो जाएगा। 5 में से 1 कम हुआ तो फिर 4 हो जाएगा और इस 10 में से इस बार 3 कम होगा मेरे दोस्त, यानी 7 हो जाएगा। बस बन गया सवाल। अब यहां से कोई कितना हो जाएगा 500, यहां से देखो ये कितना। अब थोड़ा सा गुड़ा तुम्हें करना पड़ेगा, तो 9 चौको 36 गुड़ा कर दो या फिर 9 सत्ते 56, कहीं भी किधर भी गुड़ा कर दो, तुम्हारी मर्जी। 9 सत्ते 63 होता है, सॉरी 9 सत्ते 63, तो 4 3 12 को 2 हो गया, 4 6 24 1 25, यानी कि 225। ये गुड़ा तुमने कर दिया, तीनों का गुड़ा हमने कर लिया है ना भाई, ये तीनों का हमने गुड़ा कर लिया, 252 आ गया। अब बताओ पहले जनसंख्या 500 थी, अब जनसंख्या 252 है। आपसे क्या भाई, गांव की जनसंख्या 6250 3 वर्ष बाद, यानी आपको एक मान दे रखा है, दूसरा मान पूछा है। मेरे भाई देखो, आपको इनिशियल जनसंख्या दे रखा है, फाइनल वाली पूछा है। ये आपकी इनिशियली है और ये आपकी फाइनली, यानी इनिशियली मानी पहले वाली है और बाद वाली पूछा है। यानी 509 होकर के जो आपकी इनिशियल जनसंख्या है वो 500 है और फाइनल वाली 252 है। 509 होकर के 6250 है, यही ना सवाल में लिखा है। 509 होकर के 6250 है, यानी इसमें हम किसका गुणा करें, तो मैं अगर कहूं 500 का, इसको आप इस तरह से समझो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो 500, ये जो 500 है ये अनुपातिक मान है। 509 होकर के 6250 है, तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 ने काट दिया इसको 10 बार में और 5 ने इसको काट दिया 125 बार में, यानी 1 का अनुपात कितना हो गया, तो आपने कह दिया 125 नहीं बटे में 10 भी होगा, 10 है ना, ये नीचे चला जाएगा, तो 1 का अनुपात 125 बटे में 10, तो 252 का अनुपात, तो 252 गुणे में 125 बटे में 10, यही तो करना था। गुड़ा कर दो भाई, और तो कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ गुड़ा करना है। 125 दूनी के 250, 0 0 कट ही जाएगा, इस 0 से तो लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, है ना भाई। अगर 0 कट जा रहा है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी देखो 125 दूनी के 250, 0 कट गया, 125 25 625 और 25 उधर और था, यानी 50 हासिल लगा 62 का, हासिल लगा 65 का, 125 दूनी के 250 और 65 और जोड़ देंगे 315, यानी ये आपका आंसर आ गया 3150। देखो ऑप्शन में है, हाँ सी वाला ऑप्शन है 3150। बात समझ में, कुछ नहीं दे रखा भाई। देखो सवाल एकदम आसान सा है, क्या है, तीनों का रेट हमने चेंज कर लिया, 10 गुणे 5 गुणे 10 बराबर 500 आ गया। पहले 1 का कमी तो ये 4 ये 7, ये कहां से आया, इधर से तुम्हें पता है, यानी 500 का अनुपात तुम्हारा, इनिशियली जनसंख्या दे रखा है 650, 500 का अनुपात तुम्हारा 6250 है, 1 का अनुपात 125 बटे 10 काट पीट के आया है। फिर 250 इसी का मान पूछा है तो इसका मान बता देंगे, इसी में इसका गुणा कर देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ भी देंगे। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा ये भी एक सवाल है। क्या है भाई, एक शहर की जनसंख्या पहले
वर्ष 5% से, दूसरे वर्ष 6% से, तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,202,004 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? भाई ये सवाल रिसेंटली एग्जाम में आया। मैं बार बार आप लोग को एक ही बात बताता हूं, सवाल वही एग्जाम में आता है अब जो कैलकुलेटिव होता है। आजकल खूब कैलकुलेटिव सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। लेवल नहीं चेंज कर रहा है, सवाल की लैंग्वेज नहीं चेंज कर रहा है कमीशन हमसे, सिर्फ हमें क्या कर रहा है, पेपर को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दे रहा है। तुम्हें कैलकुलेटिव, अब जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं किस पे, या सारे टीचर जो आपको पढ़ाते हैं और भी लोग यूट्यूब पे या कहीं भी, आप कहीं भी क्लास करो या मैं भी अपनी भी बात करूं, हम हमेशा प्रैक्टिस किस पे करते हैं, या बच्चों को हम प्रैक्टिस किस पे करवाते हैं? 10%, 20%, 15%, 25%, इस तरह के मान पे। कभी 5%, 6%, 8% वाले सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं वही सवाल आपके लिए लेके आए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का कैलकुलेटिव हमारे एग्जाम में आ रहा है। समझ में आ रहा भाई? चलो 5% है, रेट को चेंज करो। 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20। 6% का मतलब 6/100 यानी 3/50। और 8% का मतलब 2/25। हमने तीनों को चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। हमने तीनों को किस में चेंज कर लिया भाई? फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब देखो इनिशियल फाइनल लिखते हैं। इनिशियली पहले कितना था? 20 गुणे बाद में 50 और लास्ट में 25। ये हमने गुणा कर लिया। इसको देख लेते हैं। अच्छा बताओ ये क्या है? तीनों बढ़ा है तो 20 से 1 बढ़ा तो 21 हो गया, है ना भाई? 25 से 2 बढ़ा, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, आपको दिखेगा भी और हमें भी समझ में आएगा। देखो जगह भी बच जाएगी। इनिशियली पहले कितना है? 20, फिर 50 और फिर 25। ये आपने तीनों देख लिया, 20, 50 और 25। फाइनली की बात करें, 20 से 1 बढ़ा है ना, 1/20 है तो 21 हो गया गुणे। 50 से 3 बढ़ा है, 3/50 है, देख लो ध्यान से, 3/50 है मतलब 1 बढ़ा, 3 बढ़ा है तो 53 हो जाएगा। और यहां से 27 बटे, ये देखो कितना, 25 से 2 बढ़ा है तो 27 हो जाएगा। अब सिर्फ गुणा करना है तुम्हें, दिमाग लगा के सिर्फ तुम गुणा कर दो और कुछ भी नहीं भाई, ठीक है? ये 21 है, ये 53 है और ये 27 है। गुणा कर दो तुम सिर्फ। चलो गुणा करते हैं, यहां पे कुछ कट नहीं रहा है, सिंपल सा चीज है, देख लो। 25 दूनी के 50, देखो 25 दूनी के 50, अब 50 बचे, 50 बचे 25, यानी कि ये 25 हो गया। उसके बाद 1 0 और कैरी कर लिया और 2 0 और कैरी कर लिया, यानी ये आपका 2500 आ गया गुणा करने के बाद। ऊपर वाला देखो 25 दूनी के 50, 50 का गुणा हुआ तो 2500 और एक और 0 कैरी कर लिया, यानी ये आपका बन गया यहाँ पे। अब यहां से देखो इसका गुणा करना है, 27 में पहले 53 का गुणा कर दो, या फिर कहीं भी तुम गुणा कर दो। एक काम करो, 27 और 21 का गुणा कर दो। 21 अब किसी का भी कर सकते हो, कहीं पर भी। हम एक काम करते हैं, कहीं पे इसी गुणा कर लेते हैं। 27 तरीका 81 को 1, 27 बचे 145, 135 सॉरी 27 बचे 135, 135 और 8 कितना हो गया भाई? 143। ये हमने गुणा कर लिया, है ना? यहां से देखो 27 तरीका 81 को 1, हासिल लगा 8 का, 27 बचे 135, 27 बचे 135 और उसमें 8 और जोड़ दिया तो 143 हो गया। अब इसमें अभी 21 का गुणा करना बचा है तो 21 का और गुणा कर लो। 21 एक कम, 21 को 1, 21 तरीका 63, 63 और 2 65 हो गया, और 21 चौक को 84, 84 और 6 90 हो गया, और 21 एक कम 21 9 30 हो गया। ये हमने गुणा कर लिया। फाइनली हमने इनका भी गुणा कर लिया, ठीक है भाई? अब यहां से देखो सवाल में कौन सा मान दे रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन है अभी तक और कुछ भी नहीं है। अभी और भी तरीका बता दूंगा, आसान हो जाएगा। अब देखो सवाल में किसका मान दे रखा है? वर्तमान जनसंख्या दे रखा है और आपसे 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछा है, पूर्व की पूछा है यानी बाद वाली दे रखा है, आज की दे रखा है, आपसे पूछा है आज के 3 साल पहले की कौन सी है। अच्छा बताओ आज की कौन सी है? आज की तो बढ़ने वाली है, 3 वर्ष पहले वाली तो ऊपर वाली हुई ना, पहले वो थी, बढ़ के ये हुई है। पहले 25,000 थी, बढ़ के 30,051 हुई है, यानी आज की 30,051 है। तो आज की मान दे रखा है, यानी आज का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1,202,04 यही दे रखा है। मुझे लगता है 30 चौक को 120 और 51 चौक को, मतलब सीधे सीधे मुझे लग रहा है भाई ये 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। मुझे तो साफ साफ दिख गया कि 4 गुना है। अब आप देख लो, अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना कर देंगे, तो गुणे में 4 इसमें भी कर देंगे। 25 चौक को 100
और उसके बाद 3 जीरो और कैरी कर लेंगे, यानी कुल मिलाकर 5 जीरो वाला ये रहा मान हमारा बी। बस कैलकुलेटिव है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बताओ मेथड तुमने चेंज किया? नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन पे अपने जोर दोगे, तुम्हारी मैथ अपने आप अच्छी होने लगेगी। मेथड मैं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपको करना होगा अपने से मेहनत करके। कैलकुलेशन के लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहाड़ा याद कर लो, क्यूब याद कर लो, थोड़ा गुड़ा गुड़ा करना सीखो ऐसे जल्दी जल्दी वाला, तो सब तुम्हें कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, अब इसी सवाल को एक और तरीके से बताता हूं। देखो क्या दे रखा बात, यहां से देखो, मान लो वर्तमान जनसंख्या x रही होगी, है ना भाई, वर्तमान जनसंख्या x रही होगी, उसमें 5% बढ़ा तो कितना हो गया? 105 हो गया बटे में 100। बाद में 6% बढ़ा तो 106 हो गया बटे में 100। बाद में 8% बढ़ा तो 108 हो गया बटे में 100, बराबर में 120204। इसको सॉल्व कर दोगे तो भी तुम्हारे x का मान आ जाएगा। वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा सा ये भी एक सवाल है। एक गांव में महामारी फैली, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है पैंडेमिक, ठीक है भाई। एक गांव में महामारी फैली, बीमारी है, महामारी मतलब पैंडेमिक, ठीक है भाई। महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या ऑन द स्पॉट खत्म। चलो ठीक है भाई, मान लो 100% जनसंख्या रही होगी, 5% लोग निपट लिए, 5% लोगों की मृत्यु हो गई। फिर शेष में से 20% आतंकी खोर भाग गए। जैसे आजकल कोरोना में लोग शहर से गांव की तरफ भाग रहे हैं ना, वैसे ही भाग गए भाई कुछ लोग। कितने? 20% लोग आतंकी। अब एक बात बताओ, ये सवाल पिछले साल का है जो एसएससी में पूछा था, उसको पहले से पता था क्या कि कोरोना आने वाला है, लोग मरेंगे, आतंकित होकर भागेंगे इसीलिए एग्जाम में पहले ही सवाल दे रखा था, ताकि समझदार हो तो समझ जाओ भाई कोरोना आने वाला चलो, एक गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या मृत्यु हो गई, शेष में से 20% आतंकी हो गए। अच्छा बताओ 5 अगर मर गए तो कितने बचे? 95। 95 का 20% भाग गए, 95 का 20 निकालो, 95 का 20 का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 19 भाग गए। 19 भाग गए तो कितने बचे? 19 चौक 76, 76 बच गए, 76% बचे हुए। ठीक है भाई, आपसे क्या लिखा? वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो गांव की मूल रूप जनसंख्या कितनी थी, यानी 76% का मान दे रखा है। इसी 76% का मान देखो, 76% का मान 4655 दे रखा है भाई। तो अब यहां से बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा? 4655 बटे में 76, यही है ना भाई। चलो 1% का मान आ गया। फिर से वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, कैलकुलेटिव आ रहा है एग्जाम में, देखो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 19 से काट दो 4 बार, 19 से काट दो, 19 दूनी के 38 और 8 बचा, और 8 बचे 85, 19 चौक 76, 9 बचा, 19 बचे 95, यानी ये बन गया 245 बटे में 4। ये 1% का मान आ गया, 245 बटे में 4। आपसे पूछा है गांव रूप की मूल रूप जनसंख्या कितनी थी, यानी 100% का मान पूछ रखा है। 100% का मान यहां से हम बता देंगे, 100 गुणे में 245 बटे में 4। इसने काट दिया 25 बार में, और 25 पचे 125, 25 चौक को 100 और 12 112, हासिल लगा 11 का, 25 दूनी के 50 और 11 61, यानी 6125। देखो ऑप्शन में, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन 6125, ये इसका आंसर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ के बाद, बाकी कुछ नहीं है सवाल में, कुछ रखा ही नहीं इस तरह के, ना जाने कितने सारे सवाल तुम कर चुके हो। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष, अच्छा देखो पहले मान लो 100% लोग हैं, 30 प्लस में कितने हैं? 30 प्लस में 60% है, यानी 30 से कम में जो होंगे वो 40 होंगे, यही ना। आगे क्या कहा है? और उनमें से 75% पुरुष है, माने 60 में से मेल और फीमेल 2 तरह के लोग हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहां से 75%, 60 का 75, 60 का 75 का मतलब होता है 3/4, 15 45 ना, ये देखो 15 45%, 45% आपके मेल हुए, 45% आपके क्या हो गए? मेल हो गए। 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष हैं, मतलब से, अच्छा उसके बाद शेष स्त्रियां हैं। अगर 60 में से 15% है तो 15% फीमेल है आपकी, यहां तक समझ में आ गया। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 है, 30 प्लस के अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 45% है, यही 45% 1350 के बराबर है, यानी 1% का मान 45 × 135 30 के बराबर।
1% का मान 30 के बराबर। आपसे पूछा कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, कुल श्रमिक माने 100%, तो 1% का मान 30, तो 100% का मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो, 3000 ऑप्शन में है पहला वाला, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बात समझ में आ रही है भाई। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में बन रहे, लास्ट के 2-3 साल से मैं देख रहा हूं सिर्फ कैलकुलेटिव बन रहे, और इस तरह के जो आपने देखा जनसंख्या पे, इसी तरह के इसी पैटर्न के सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जम के शेयर करो, हर जगह फैला दो, और आप हमारा प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल रात को 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, लव यू ऑल।